अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान इस्माइल अहमद। इस वक्त मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। जो रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस हवाले से अवाम से जानते हैं कि अवाम का क्या मौक़िफ़ है। आइए जानते हैं अवाम से। आइए आइए अवाम से जानते हैं अवाम से क्या क्या कहती है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत ठीक है? दुआएं आपकी। पेट्रोल डलवाने आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट्रोल ही डलवाने। जो वो पेट्रोल का रेट बढ़ा उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं जी, जैसे छुरी फेरते जाएं फेरे। क्या कह सकते कोई पैगाम देना चाहेंगे? हैं? हम ये है कि टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं और अवाम पर क्या जुल्म कर रहे हैं। कोई सुनने वाला है कोई नहीं। हम बिल हिस्स कौम हो गए हैं, हम खुद करते हैं, उनका क्या है। इन वज़ीरों को देखें, MNA MP को देखें, कार है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्या करें। बहुत शुक्रिया। आए जी, आपने सुना उनके ख़यालात। मज़ीद आपको हम मिलवाते हैं अवाम से कि अवाम क्या कहती है। इधर आए आए अवाम से मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगे पेट्रोल के हवाले से जो कीमतें बढ़ी हैं? ये क्या कहना है, पेट्रोल के हवाले से बात दुनिया के साथ साथ ही है। उन्होंने कहा जंग हो रही है, जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ का तो पता नहीं ज़्यादा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में तो ज़्यादा हो रहा है। यही कह सकते हैं कि बस अल्लाह पाक से दुआ ही करते हैं कि या अल्लाह तू ही मुश्किलें आसान करने वाला है, और तो कोई भी नहीं। एक और कानून लागू हो गया, आपको पता है, गाय के हवाले से। हाँ वो गोबर वाला। हाँ तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? वो तो बस क्या कह सकते हैं, इंसानों के साथ ऐसा हो रहा है तो वो तो फिर जानवर है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है जानवर को। ये जो टैक्स गाय के गोबर के ऊपर लगाया गया है, आप इसकी तायद करते हैं या इसके हवाले से क्या कहते हैं? सही लगाया टैक्स? अगर तो शहर के हवाले में देखा जाए तो फिर तो ठीक है, गाँव वगैरह में तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। शहर के हवाले में तो चलो गंदगी होती है ना, तो उसके हिसाब से तो चलो मान लें ठीक हो गया। तो आप गाँव के हवाले से तो ये कह सकते कि क्या मामला हैं या नहीं है। पहले भी हुकूमत आई थी नून लीग की, तो इन्होंने ऑर्डर किए थे कि पंजाब में कोई जानवर नज़र नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये इकदाम अच्छा था, लेकिन इसके हवाले से टैक्स लगाना ये अच्छा है या शहर से पंजाब से ये अपना जो जानवर ख़त्म कर दे वो ठीक है? जानवर वगैरह जो हैं वो ख़त्म होंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूध बाहर से आएगा। तो शहर में होंगे तो फिर गंदगी का हिसाब है, मामला दोनों बराबर ही हैं कह सकते हैं इसको। अभी जो गोबर के ऊपर टैक्स लगाया उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है कि पेट्रोल में दूध में कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूध की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ज़ाहिर है उन्होंने फिर कहीं ना कहीं से तो जो निकालना ना खर्चा कहीं ना कहीं से तो पूरा करेंगे, ये बात है बस। बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। जी। आइए जी, आपको आप मिलवाते हैं किसी और भाई से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी फरमाइए। क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। हज़रत पेट्रोल के हवाले से क्या आप क्या मौक़िफ़ देंगे? पेट्रोल की प्राइसेस सुना था ऊपर जा रही हैं, ठीक है। इसको मेंटेन रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आवाम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, और क्योंकि हर बिज़नेस जो है पेट्रोल की प्राइसेस से मंसूब है, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाएगी तो हर कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाएगी, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए और पेट्रोल की प्राइसेस को मुनासिब रखना चाहिए। चल, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह। जी, ये एक और भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? एक आप सुनाएं। पेट्रोल के हवाले से, कीमत के हवाले से आप क्या कहें? बहुत ज़्यादा हो गई कीमत, जो हमारे यहाँ पहुँच से बाहर हो गई। तो जो ये गोबर के ऊपर टैक्स लगाया गया, आपको पता है? हाँ जी सुना है मैंने। उसके हवाले से क्या कहेंगे, ठीक किया या नहीं सही किया? नहीं ये भी गलत ही है, इसका क्या टैक्स बनता है बस। जी बहुत शुक्रिया ओके। जी। सुना आपने अवाम के ख्यालात, अवाम क्या कहना चाह रही है। और ये भाई हैं, इनसे भी हम मौक़िफ़ जानते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। पेट्रोल तो महंगा हो गया है, वो आपके पास, आप काम क्या करते हैं? मैं मैकेनिकी का। कौन सी मैकेनिक? मोटरसाइकिल की। क्या मिलता है वहाँ से? अभी काम सीख लिया है या सीख सीख रहा हूँ। तो क्या देते हैं आप? 200 रुपया मिलता है रोज़ाना का। 200 रुपये रोज़ाना का? तो अभी
अभी आप कितने का पेट्रोल डलवाने हैं? मैं 200 के डलवाने हैं। तो जाना कहाँ पे? घर जाना है अब इधर से। घर कहाँ पे? घर ये शालामार बाग के पास है। तो आपका ये 200 रुपये से क्या बनता है? क्या आप कोई अपना कोई ऐसा काम करें ना कि जिसमें कोई आपको कम से कम 1000 रुपया दिहाड़ी आए? घर में भी जाहिर है जो महंगाई बहुत हो गई। हम इमरान खान के दौर में बहुत असूलत थी, ये नवाज शरीफ का दौर है बर्बाद हो गया वहाँ। यानी कि आप कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ठीक थी? हाँ, उसकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, ये हुकूमत आई है बर्बादी ही निकल आई है आवाम की। तो आप हुकूमत को कोई पैगाम दे दें। हुकूमत को यही गुजारिश है कि पेट्रोल थोड़ा कम करें या चीज़ें में थोड़ी रियायत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जनाब। असलम साहब, हाँ जी। पेट्रोल के हवाले से आप क्या कहें? मेरे वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं कौम को ना पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल नहीं बढ़ाने दूँगा, तो फिर ये इन्होंने 130 रुपये बढ़ा दिया है, तो ये कहाँ से होगा? तो अगर हुकूमत नहीं होती तो आप हुकूमत मुझे दे दें, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने में 200 रुपये पेट्रोल दूँगा, लेकिन तमाम शर्तें मेरी होंगी। मैं तमाम जितने बड़े बड़े अफसर हैं इनकी गाड़ियाँ पेट्रोल बंद कर दूँगा और आवाम को रिलीफ दूँगा। इनको ना गाड़ियाँ दूँगा ना पेट्रोल दूँगा। जब 30-30 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपये यूनिट ले रहे हैं, 3-3 हज़ार यूनिट फ्री का ले रहे हैं, तो फिर ये क्या है? और फैसले भी नहीं करते कोई। ये आवाम पे टैक्स आप ये गोबर पे टैक्स लगा दिया है, वो गोबर का टैक्स दूध में निकलेगा हैं, वो 400 रुपये किलो लीटर बेचेंगे, आगे वो मिलावट वाला बेच रहे हैं। बाकी ये कह रहा है ये 1 करोड़ पे टैक्स हम मकान बनाने के लिए कर्जा दे रहे हैं। मेरा शनाख्ती कार्ड डालें, ये ले, मेरे पास एक रजिस्ट्री भी नहीं है, मेरी 65 साल की उम्र हो गई है। बताएं मुझे कर्जा देगी हुकूमत? ये मेरा शनाख्ती कार्ड आप डालें, मेरे नाम 1 मरला ज़मीन भी नहीं है, मैं किराए पे मकान पर रह रहा हूँ, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा? तो अगर हुकूमत नहीं हो रही मुझे दें आप, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। अगर ना करूँ मैं आवाम को रिलीफ दूँ, मुझे फांसी लगा दें मीनार पाकिस्तान पे। सब कुछ हो सकता है, इधर पाकिस्तान में सोने का दरिया निकल जाए, पेट्रोल निकल जाए, लेकिन ये आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हराम खोर बैठे हुए हैं। बस मेरी ये अपील यही है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही है, ये पीछे हो जाएँ। आप तो साइकिल पे आए हैं, तो आप पेट्रोल का रोना क्यों रो रहे हैं? मैं साइकिल पे आया हूँ, मैं पेट्रोल डलवाता रहा, मैं 500 रुपये कहाँ से लेके आऊँ? मैंने अपनी साइकिल निकाली है, को साफ़ की है, तो मैं नहीं दे फ्रॉड कर सकता है। मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ, 40,000 मेरी पेंशन है। आपके पास पेट्रोल मोटरसाइकिल है, आपने बाइक खड़ी कर दी है और आप साइकिल पे आए हैं, साइकिल निकाली है कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, वो देखें, वो साइकिल दिखाएँ मेरी सामने, साइकिल खड़ी हुई है। ये वज़ीर आज़म का वादा था कौम से कि मैं पेट्रोल नहीं बढ़ाऊँगा, तो फिर ये थूक के चाटने वाली बात हुई कि नहीं हुई? हैं हैं तो फिर ये आप अगर नहीं हो रही तो मुझे हुकूमत दें आप, मैं सब कुछ पाकिस्तान का सही कर दूंगा। मेरे पास है सारे प्लान, लेकिन मैं इनको रिलीफ नहीं दूंगा, चाहे बड़ा से बड़ा अफसर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो। इनको गाड़ियाँ नहीं दूंगा, इनको पेट्रोल नहीं दूंगा, इनकी तनख्वाह 50% करूँगा, गरीब को रिलीफ दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, परसों या कल जो तकरीर करी है शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं गरीब बंदों को रिलीफ दूंगा, उनका एहसास कर रहा हूँ। मगर ये आप देख लो आज रात को क्या हुआ ना, 100 यानी कि 37 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम देखा है, उसमें कह रहे हैं कि 100 रुपया सब्सिडी बाइक वाले को देंगे। और भाई कब मिलेगा ये बताएं? कह रहे 3 माह तक बाइक वाले को 100 रुपया 1 लीटर के ऊपर सब्सिडी देंगे। ये बात सुनते सुनते हमारे साल हो गए हैं। फेसबुक पे भी आप मीडिया लोगों से भी सुन के सारा काम को आज तक होया है। इस खबर को भी आप आज आप बता रहे हैं, मैं आप बता रहा हूँ, साल हो गए मेरे इस बात सुनते सुनते। इस खबर को कोई रिलीफ नहीं है गरीब के लिए। अब ये देखें ना, बेनज़ीर के जो पैसे मिलते हैं, या नवाज ये मरियम नमाज के आज तक हमको तो नहीं मिले पूरे रोज़े में। कोई भी एक भी घर में पर्ची लिख के लेके चले गए, आज तक नहीं मिले। लो बेनज़ीर वाले देख लो, और 2500 रुपये लेते हैं, वो देते हैं, उसके बगैर पैसे देते नहीं हो। 12,000 रुपये जो देते हैं 3 महीने बाद। मसला ये है कि आदमी जो है ना, देखे आवाम का ख्याल करे। या मैं दे रहा जिंसी रक्षा चलाता हूँ, अब आज समझ लो मैं 1200 का पेट्रोल डलवाता हूँ, आज मैंने 1700 का डलवा लिया अभी तक, और अभी घर जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। अब 1700 का मैंने पेट्रोल डलवाया तो मैं घर क्या लेके जाऊँगा ये बताएं? 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, घर का सिलसिला सारा, बिजली का बिल, घर सारा कुछ। आपको पता 1700 में क्या हो? 1700 तो बिल चला गया पेट्रोल, और उसमें 1700 के साथ अगर मैं 2000 रुपये कमाऊँगा तो मैं 40 साल 50 साल का बुढ़ा पापा हूँ मैं तो रह जाऊँगा। कितनी देर तक चलाऊँगा गाड़ी?
तो ये कि अवाम को, हुकूमत को सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को, कि अपने जो है ना शाही खर्चे जो है ना थोड़ा कम करें और जो है ना अवाम को रिलीफ दें। पेट्रोल इतना महंगा आपने कर दिया है कि बस आप समझ लो लोग बाग खुदकुशी करने वाला हिसाब है, और कोई बात नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, हुकूमत को नज़रसानी करनी पड़ेगी अवाम पे, और जो इन्होंने ऑर्डर किए हैं कि 1 लीटर के पीछे 100 रुपया सब्सिडी दी जाएगी बाइक वालों को 3 माह तक के लिए, तो इस पर भी खसूसी नज़रसानी की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने देखा आप पैदल आ रहे बाइक को लेके, क्या मसला बना? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं है। तो अभी मैंने देखा है आप पंप से निकले हैं, ये PSO पंप है, ये देखें मेरे पीछे पे आप PSO पंप है। यहाँ से मैंने इनको देखा है कि वो पैदल आके वहाँ से ये पंप पे गए हैं, पंप से इन्होंने पेट्रोल, अच्छा क्या कहते हैं वो कहते पेट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है पेट्रोल पंप? रात को सरकार ने पेट्रोल बढ़ाया है, तो अब ये इन्होंने सील किया हुआ पंप कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है। हाँ जी, कहते भाई पेट्रोल ने आगे से बढ़ाया हो। तो आपने पूछना था ना कि सरकार ने पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, तो ये सरकार का ही पंप है, PSO ये सरकारी पेट्रोल पंप है, तो क्यों नहीं दे रहे पेट्रोल? बस इनकी मर्जी, पेट्रोल जो महंगा हो गया है। पेट्रोल तो महंगा हो गया है लेकिन दूसरे पंप पे मिल रहा है। अभी आप जाएं आगे शेल पेट्रोल पंप पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे नहीं दे रहे। आपने पूछना था कि जी आपकी सरकार ने ही पेट्रोल बढ़ाया है और आपकी सरकार ने ही इसको सील किया हुआ है, कह रहे हैं पेट्रोल नहीं है, तो ये उसमें क्या मसलियत है इनकी? बहरहाल मैंने मज़ीद तफसीलात से नहीं पूछा, उन्होंने क्यों दूसरी गाड़ी की फिलिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई उधर उन दूसरों के लिए है तो सरकारी गाड़ी है उनके लिए है, लेकिन आवाम के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं है तो फिर ठीक है जी। अगर अभी आप यहाँ से 1 वे जाएंगे तो अगर ट्रैफिक वाले ने रोक लिया 2000 का चालान कर देगा, आपकी तो मजबूरी है, पेट्रोल नहीं है आपके पास। बस मैं फिर यही हो सकता है, मैं पैदल ही जाऊँगा, गाड़ी रेड के ऊपर बैठूँगा नहीं और बीच में गली में चला जाऊँगा। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। देखें जी ये है हालात आवाम के और ये पेट्रोल पंप के हालात हैं, और वो देख लें कि जो सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको पेट्रोल डाल के दे रहे हैं, और जो दूसरी आम आवाम आती है उनको कहते हैं पेट्रोल नहीं है। अभी आपने देखा होगा ब्लैक कलर की गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, उसको पेट्रोल डाल के दिया, तो अब कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है। आवाम के लिए पेट्रोल नहीं है, ये बड़ी अफसोस वाली बात है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुदस्सिर जट के साथ इस्माइल अहमद, सरदार न्यूज़, लाहौर।